क्या आपके जीवन में भी विवाह, संतान या कोई ऐसी इच्छा जो अपूर्ण है? क्या आप भी आरोग्य और सौंदर्य की प्राप्ति की चाह रखते हैं? तो दोस्तों, मैं आज आपको बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन में एक ऐसे पवित्र और दिव्य शिवलिंग के दर्शन कराने जा रहा हूं, जहां आप महादेव की शरण में आने पर आपकी इन इच्छाओं की पूर्ति जरूर होगी। जय श्री महाकाल। दोस्तों, बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन में हम एक पवित्र 84 महादेव की पुण्यदायी यात्रा कर रहे हैं। दोस्तों, इस यात्रा के दौरान मैं आपको जिन पवित्र और दिव्य शिवलिंगों के दर्शन करा रहा हूँ, ये कोई मामूली शिवलिंग नहीं है। इस पवित्र यात्रा में से जितने भी शिवलिंग हैं, उसमें से मात्र एक शिवलिंग आपके जीवन में आने वाली सारी बाधाओं और संकटों को दूर कर सकता है, आपका जीवन सफल कर सकता है। दोस्तों, आज मैं आपको जिस पवित्र शिवलिंग के दर्शन कराऊंगा और जिसकी अद्भुत रहस्यमयी कथा सुनाऊंगा, उसकी कथा सुनने के बाद आप कहेंगे कि काश ये मुझे पहले पता होता तो मैं इस पवित्र शिवलिंग के दर्शन जरूर करता। दोस्तों, उज्जैन में हम 84 महादेव की जो पवित्र यात्रा कर रहे हैं, उस यात्रा में अभी तक हम 12 पड़ाव पार कर चुके हैं और अब हम हमारे 13वें पड़ाव मन कामेश्वर महादेव या जिन्हें कंदर्पेश्वर महादेव भी कहा जाता है, उनकी ओर आगे बढ़ रहे हैं। दोस्तों, ये जो पवित्र मंदिर है, ये माँ शिप्रा के तट पर रामघाट से छोटी पुलिया की ओर जाते हैं तो गंधर्व घाट पर और उदासीन अखाड़े के पास में ये मंदिर स्थित है। तो चलिए दोस्तों, इस पवित्र मंदिर में चलते हैं और इस पवित्र शिवलिंग के दर्शन करते हैं। साथ ही जानते हैं इस पवित्र शिवलिंग से जुड़ी हुई एक अद्भुत और दिव्य रहस्यमयी कथा को। दोस्तों, एक बार ब्रह्मा जी प्रजा की कामना से ध्यान लगा रहे थे, तभी उनके मन से एक बच्चे का जन्म होता है। दोस्तों, वह बच्चा अत्यंत ही सुंदर था। जब ब्रह्मा जी पूछते हैं कि आप कौन हो, तब वो बच्चा बालक ब्रह्मा जी से कहता है कि मैं आपकी इच्छा से उत्पन्न हुआ हूँ और आप ही का अंश हूँ। तब ब्रह्मा जी उस बालक का नाम कामदेव यानी कंदर्प रखते हैं। तब वो बालक ब्रह्मा जी से पूछता है कि मेरा इस संसार में मैं क्या मदद कर सकता हूँ, मैं किस कार्य के लिए आया हूँ। तब ब्रह्मा जी उस कंदर्प यानी कामदेव को कहते हैं कि आप सृष्टि के विस्तार में सहायता करिए। लेकिन प्रिय शिव भक्तों, इसके बाद वो बालक वहां से चला गया और छिप गया, अदृश्य हो गया, जिससे कि ब्रह्मा जी काफी क्रोधित हुए और ब्रह्मा जी ने उस बालक को श्राप दिया कि आप नेत्राग्नि से भस्म हो जाएंगे। लेकिन इसके बाद दोस्तों, कंदर्प को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने ब्रह्मा जी से क्षमा मांगी। कामदेव के क्षमा मांगने पर ब्रह्मा जी ने उसे स्त्री के 12 स्थानों पर जीवित रहने का आशीर्वाद दिया। साथ ही उसे एक पुष्प, धनुष और 5 फूलों के बाण दिए। शिव भक्तों, ये ब्रह्मा जी ने जो कामदेव को 5 फूलों के बाण दिए थे, ये काफी मनमोहक थे। ये बाण कमल, चमेली, नीलोत्पल, अशोक और आम्रमंजरी के बने हुए थे, जो लोगों के मन में भावना जगाते थे और उन्हें आकर्षित करते थे। इन्हीं बाणों का प्रयोग करके कामदेव ने संसार के लोगों को वशीभूत कर लिया था और संसार के विस्तार में मदद कर रहे थे। दोस्तों, आगे कामदेव के जीवन में नया मोड़ तब आता है जब ताड़कासुर नामक एक राक्षस था, जो अत्यंत बलशाली था और इसे वरदान मिला था कि इसकी जो मृत्यु होगी वो भगवान शिव के पुत्र के द्वारा ही संभव है। जिसके कारण से दोस्तों, ये ताड़कासुर राक्षस था, इसका अत्याचार लगातार बढ़ रहा था और इसकी मृत्यु के लिए जब देवता लोग भगवान शिव के पास जाते हैं तो वो पाते हैं कि भगवान शिव तो ध्यान मग्न है, वो समाधि में बैठे हुए हैं। ऐसे में दोस्तों, इस ताड़कासुर नामक राक्षस के अत्याचारों से बचने के लिए देवता लोग भगवान शिव को समाधि से जगाने का प्रयास करते हैं, लेकिन वो अपने प्रयासों में विफल होते हैं। इसके बाद उन्हें कामदेव का ख्याल आता है और वो भगवान शिव को समाधि से जगाने के लिए कामदेव को बुलाते हैं। तब कामदेव भगवान शिव को जगाने का काफी प्रयास करते हैं, लेकिन जब वो असफल होते हैं तो वो अपने इन्हीं बाणों का उपयोग करके भगवान शिव की समाधि को भंग कर देते हैं, जिससे कि भगवान शिव काफी क्रोधित होते हैं और उनका तीसरा नेत्र खुल जाता है, जिसमें से एक अग्नि निकलती है और उसी अग्नि में कामदेव भस्म हो जाते हैं। और ब्रह्मा जी ने भी कामदेव को यही श्राप दिया था कि आप नेत्राग्नि से भस्म हो जाएंगे। भगवान शिव की नेत्राग्नि से कामदेव भस्म हो गए, उनका शरीर अब नहीं रहा, वो अनग हो गए, यानी कि बिना शरीर के हो गए। यह देखकर उनकी जो पत्नी रति थी वो काफी विलाप करने लगी, काफी रुदन करने लगी। उनका रुदन सुनकर आकाशवाणी होती है कि यदि आपके पति कामदेव अनग यानी बिना शरीर के महाकाल वन यानी वर्तमान के उज्जैन में जाएंगे और वहां पर जो पवित्र शिवलिंग है उसकी शिव स्थिति और आराधना करेंगे, तो उन्हें भगवान शिव महादेव देव की कृपा प्राप्त होगी और उनके जो मनोरथ है वो सारे पूर्ण हो जाएंगे। दोस्तों, आकाशवाणी से मार्गदर्शन प्राप्त होने पर कामदेव अनग रूप में आप देखिए इस पवित्र शिवलिंग के पास आते हैं, जिसके मैं आपको दर्शन करा रहा हूँ। इस पवित्र शिवलिंग के पास आकर वो भगवान शिव की स्तुति करते हैं, महादेव की आराधना करते हैं, जिससे कि बाबा महादेव भोले भंडारी प्रसन्न हो जाते हैं और प्रकट होकर जो कामदेव होते हैं उन्हें वरदान देते हैं कि आप जिस पवित्र शिवलिंग की स्तुति और आराधना कर रहे हैं, भविष्य में यही पवित्र शिवलिंग जिसके कि आप दर्शन भी कर रहे हैं, ये कंदर्पेश्वर महादेव या मन कामेश्वर महादेव यानी आप ही के नाम पर जाना जाएगा। साथ ही दोस्तों, कामदेव की अन्य मनोकामनाएं भी पूर्ण की, जैसे कि वो बिना शरीर के थे तो उन्हें उनका भी वरदान दिया। कालांतर में जब द्वापर युग आया तो यही भगवान कामदेव
भगवान श्री कृष्ण और माता रुक्मणी के पुत्र प्रद्युम्न के रूप में जन्म लेते हैं और शरीर को प्राप्त करते हैं। तो दोस्तों सोचिए, आप जिस पवित्र शिवलिंग के दर्शन कर रहे हैं, इसके महत्व को जानिए और इस शिवलिंग की महिमा को जानिए। दोस्तों इस 84 महादेव की यात्रा में, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हर एक जो शिवलिंग है उसका काफी महत्व है। इस 84 महादेव की यात्रा में से मात्र एक शिवलिंग आपके जीवन में आने वाले सारे संकटों और बाधाओं को दूर कर सकते हैं। सोचिए इस पवित्र शिवलिंग की कितनी महिमा है, जिसके बारे में हम लोग अनजान थे। दोस्तों ये 84 महादेव की यात्रा केवल एक यात्रा नहीं है, यह आत्मा से परमात्मा का मिलन है। हमारी इस यात्रा में हमारा हर एक कदम श्रद्धा से भरा हुआ है, तो हमारी हर सांस में भक्ति भरी हुई है। और दोस्तों आप ऐसे ही पवित्र और पुण्यदायी शिवलिंगों के 84 महादेव की यात्रा में दर्शन करना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस यात्रा में आप जुड़ सकते हैं ताकि आपको ऐसे ही पवित्र पुण्यदायी पवित्र शिवलिंगों के दर्शन होते रहें। जय श्री महाकाल।